नमस्कार दोस्तों। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य चाहे वह किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हो, चाहे वह शरीर से अपंग हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रत्येक मनुष्य में एक कला, हुनर और व्यक्ति का कोई न कोई ज्ञान अवश्य छुपा रहता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि वह अपनी हर सोच, विचार और संवेदनशीलता से स्वयं का और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। सद्गुण सभी में रहता है, अर्थात जो मनुष्य विद्या अध्ययन नहीं करता, जो मूर्ख है, तप नहीं जानता, तप नहीं करता, शील का पालन नहीं करता, जो कुछ नहीं देता, जो किसी को कुछ भी दान नहीं देता, जिसका आचरण और स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसमें कोई सत्गुण नहीं है, तथा जो पुण्य धर्म नहीं करता, जिसमें वह सब गुणों से वंचित है, ये सब गुणों से वंचित है, ऐसे लोग पृथ्वी का भारी होते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य के रूप में पशुवत ही समझना चाहिए, जिसमें अपनी संकल्प शक्ति, तप, ज्ञान मार्ग, शील पालन करके अपने अंदर सत्गुणों को पहचान करने की कोशिश नहीं करेगा, उसका जीवन पशुवत ही रहता है। पशु के समान ही वह अपना जीवन व्यतीत करता है। जो व्यक्ति अंदर से खोखला है, जिसके भीतर समझने की शक्ति ही नहीं है, जो समझकर भी समझना नहीं चाहता हो, स्वयं जगाने की कोशिश ना करता हो, शील, धर्म, तप तथा ज्ञान लेने की कोशिश ना करेगा, अभ्यास में नहीं लाएगा, तब तक कोई चाहते हुए भी उसे सत्य मार्ग पर नहीं ला सकता। जैसे कोई मलयाचल पर उगने पर भी, चंदन के वृक्ष में लिपटे रहने पर भी, चंदन के साथ रहने पर भी उसमें सुगंध वास नहीं हो सकता। वैसे ही विवेकहीन व्यक्ति को लाख ज्ञान की बातें दे दो, सज्जन के साथ रख दो, सत्संग करा दो, जब तक वह स्वयं नहीं चाहेगा तब तक संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके पास स्वयं सोचने समझने की बुद्धि नहीं, तब तक वह गुणों का धारण क्या करेगा। जो लोग ज्ञान को समझने की बुद्धि नहीं रखते, अंतर ज्ञान क्या है, तप क्यों करे, शील का पालन क्यों करे, ये सभी ज्ञान को अर्जित क्यों करे, तब तक वह व्यक्ति के समान जो दोनों आंख से अंधा है, वह दर्पण के सामने अपना मुख किस प्रकार देख सकता है, जिसमें दर्पण का तो दोष कोई क्या दे सकता है। सूरज की प्रकाश तो अपना रोशनी चारों ओर फैला रही है,
अंधेरा ही है। और कोई अपना आंख बंद कर अपने आंखों को हथेली से छुपा ले और कहे सामने बहुत अंधेरा है, कोई लाख समझाए कि हाथ तो हटाओ, लेकिन वह हाथ ही नहीं हटाएगा, तब तक तो उसे अंधेरा ही दिखेगा ना। ज्ञान की बातें लाख बोल लो कि अंधेरा नहीं है। कोई चलते हुए राह में आंख पर हाथे रखकर आंखें को बंद कर ले और चले तो गिरेगा ना। कोई कितना भी समझा ले हाथ को तो हटाओ, वह नहीं हटाएगा, गिरेगा ही ना, ठोकर खाएगी ही ना। तो हाथ को जब तक ना हटाएंगे रोशनी कैसे दिखेगी, रास्ते कैसे दिखेंगे। बुद्धिहीन व्यक्ति का तो बल भी निरर्थक ही है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही तो वह प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। आपको पता है ना, वह खरगोश जिसने अहंकारी शेर को कुएं में गिराकर मार डाला, पता है ना यह कहानी? नहीं है तो इसका आशय इस प्रकार है कि एक अहंकारी शेर जंगल में उत्पात मचा रखा था, बहुत सारे जानवरों को मार डाला था। और फिर बात हुई कि एक जानवर रोज मेरे पास आएगा और मैं उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। सभी जानवरों ने तैयार हो गया। एक जानवर जो वह खरगोश था, उस दिन उसका बारी आया। खरगोश बार बार अपने मन में यह सोच रहा था कि मैं अपने आप का बचाव किस प्रकार करूं ताकि मैं बचूं और इस जंगल का पूरा जानवर बचे। इस अहंकारी को धूल कैसे चटाऊं। कोई बात नहीं, खरगोश चला। चलते हुए एक कुएं के पास जा ठहरा। वहीं पर वह सोचने लगा, लेकिन जानबूझ करके उसने शेर के पास जाने में देर कर दिया। रास्ते भर सोचते रहा, जान बचाई जाए। चालाक था, होशियार था, उसने कुछ न कुछ उपाय कर ही लिया। शेर के पास गया। एक तो छोटा जानवर, भूख उसे बहुत लगी थी, गुस्सा आसमान चढ़ा हुआ था। उसे तो गुस्सा बहुत आया, लेकिन फिर भी पूछा देर से आने का कारण। उसने बताया कि रास्ते में कोई दूसरा शेर उसी के समान बलशाली खाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसे बहुत मिन्नतें करके मैं आपके पास आया हूँ और यह वादा कर दिया हूँ कि मैं आपको वहां पर लेकर जरूर आऊंगा। तभी उसने मुझे आने दिया। अहंकारी शेर जागा और बोला कि मेरे समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इस जंगल में। लेकिन खरगोश की बातें सुनकर बोला चलो चलता हूं। उसने देखा, गया
कुएं के पास लेकर उसने कहा कि यहीं पर हमको वो मिला था। कुएं में झांक कर देखो। झांक कर देखा तो शेर बहुत जोरों से गुर्राया। अंदर से आवाज भी गुर्राने की आवाज आई। शेर अहंकारी था, घमंड से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ। उस पर एक झपटा मारा और वो कुएं में जाकर गिर गया। शेर ने खरगोश से विनती करने लगी कि मुझे बचाओ। देखो बलशाली है, शेर तो जंगल का राजा है, फिर भी खरगोश से मिन्नतें मांगने लगी। सब खरगोश ने सभी को बुलाया और बोला इसे कुएं को बंद कर दो, कुएं में पत्थर डालो। और वो बेचारा शेर मर गया। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? यह अहंकारी कौन, शेर कौन, खरगोश कौन? क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग दिन रात कोई न कोई इस पृथ्वी का हर प्राणी काल के मुंह में, काल यानी कौन? शेर के मुंह में एक रोज जा रहा है, लेकिन हम लोग इतने अहंकारी हैं, घमंड से भरे हुए, बलशाली हैं कि उसका सामना ही नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं यह तो जीवन का जन्म मरण का चक्र है। जब आप जाग जाएंगे ना तो ये जीवन मरण का चक्कर ही छूट जाएगा। जन्म मरण होता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति रात में सोता है तो क्या हुआ, सुबह नहीं उठता है, लेकिन जैसा भाव लेकर सोता है वैसे ही भाव लेकर उठता है। कबीर जी भी बोले, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, सबको जाना है कोई नहीं बचा, चाहे वह राजा हो, गरीब हो, अपंग हो, कुछ भी हो, सबको जाना है। लेकिन लोग जाने पर भी रोने लगते हैं। अरे ये कैसी? आप रात को सोते वक्त क्यों नहीं रोते कि मैं तो अभी अगले पल जब उठूंगा तो दूसरा जीवन लेकर उठूंगा? उसमें नहीं, क्योंकि ये छोटी सी है, उसमें भी छोड़ने की है। ये शरीर भी छोड़ता है, लेकिन जो मैं हूं वो नहीं भी छोड़ता है। सब तो बंधना है, और एक मुक्त जिसने कोई भी बंधन नहीं, मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे अष्टावक्र जी बोले हैं ना, मुक्ताभिमानी मुक्त है, बद्धो बद्धाभिमानी अपि किम वदन्ति इह सत्येयम यामतिर्सा गति भवेत्। जिसने जान लिया, समझ लिया, मुक्त होने का निर्णय कर लिया, उसको भला कौन रोक सकता है मुक्त होने से? सवारी करना है ना तो कुछ बड़े जानवरों की, सिंह की सवारी करो। महानता, दृढ़ता, शक्तिशाली होने का वही तो एक साहस है। कोई जानेगा भी, सफल हो गए तो फिर क्या,
अगर नहीं भी सफल हुए तो लोग तो यही बोलेगा ना, शेर की सवारी करने चला था। यहाँ तो हम लोग गधों की भी सवारी नहीं कर पाते हैं। वास्तव में अगर हो तो कुछ बड़े सोच रखो ना, बड़ी मुश्किलों को परास्त करने की कोशिश करो ना, अपनी चाहत को मजबूत बनाओ ना। लेकिन हम लोग इससे भी अनजान होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान की पकड़ नहीं है ना, आत्मज्ञान को समझे नहीं है ना। जैसे कबीर जी बोले हैं ना, आत्मज्ञान बिना नर सुना, क्या मथुरा क्या काशी, कस्तूरी मृग कुंडल बसे, बनवत फिरत उदासी। कस्तूरी जो मृग की नाभि में ही है, सुगंध वहीं से आ रही है, फिर भी मेरे को यह होश नहीं होता है, और बन बन मतलब जंगल जंगल घूमते रह जाता है, दिन भर घूमते रहता है। कभी घास में ढूंढता है, कभी पत्तियों में ढूंढता है, और हार थका मांद कर आकर सो जाता है। सुबह फिर उसे सुगंध पड़ती है नाक में, नसाफूटों में, फिर उसे लगता है, फिर वो जंगल ही जंगल भटकते रहता है। लास्ट समय, अंतिम समय जब आता है, तब उसे होश आती है कि मैं कहाँ भटक रहा था। लेकिन अब तो अंतिम समय है ना, शरीर से जर्जर हो चुका है, क्या अब समझ पाएगा, और फिर दम तोड़ देता है। हम मनुष्य हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी जागी हुई है, लेकिन हम लोग कैसे हैं? आप उस स्थान को देखो ना, जहां पर आप लाख साबुन से इत्र लगाकर धो डालो, फिर भी वहां पर हाथ जाने पर भी हाथ को वापस धोना पड़ता है। वही हम नहीं हो गए हैं क्या? आप समझें, जाने अंतर ज्ञान जब तक नहीं जाएगा, क्या अंतर यात्रा नहीं शुरू होगी, वह मुक्त हुआ जिसने यह सब कुछ जाना। बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा खतरा उठाना ही पड़ेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो भी यह दुनिया आपको अवश्य ही याद करेगी, आपका नाम अवश्य ही होगा, क्योंकि कुछ बड़ा करने चले हो ना। गांठ बांध ले, अगर संकल्प शक्ति मजबूत हो तो हार कर भी कुछ पा ही लोगे। वह आदमी, वह मनुष्य जिसने भी चढ़ाई शुरू की, अपने संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति को मजबूत किया, वह आगे बढ़ ही गया है। उसे कोई नहीं कोई नहीं उसे परास्त कर सकता। लेकिन हम लोग यही सोच लेते हैं, अब क्या करना, अब इस उम्र में एक बार भी अगर आपको ज्ञान जाग गया, वह अगला कदम उठा ही लेगा। जो अपने मुक्ति की ओर एक पग भी आगे बढ़ लेगा, वो आगे बढ़ गया। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, पछताने क्या होता है। नहीं, फिर भी आगे बढ़ो। गुरु गोविंद सिंह
एक बार अपने खेत में थे तो बोले थे ना, चिड़िया चुग गई खेत, पछताने का क्या होत। लेकिन वही बोले हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। यहाँ पर नानक साहब लोगों को यह बात बताए हैं कि राम जी की चिड़िया हो, तुम जो हो ना राम जी की चिड़िया हो, राम जी का आशीर्वाद है तुम पर। और ये जो पूरा संसार है ना, ये खेत है, इसमें वो दाना चुनो जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर लेकर जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वही ठठोली वाली बात कि हम लोग देखने लगते हैं, भरने लगते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं, जो हमारे साथ जाएगा नहीं, उसी का भंडारण करने लगते हैं। घर में भी देखो, कबाड़ खाना भर लिए हैं, 50 गो 20 गो कुर्सी है, टेबल है, चलने का जगह भी नहीं है। यहाँ इसकी मूर्ति, वहां उसकी मूर्ति, ये पूरे कमरे कबाड़ों से भर लिया है। क्या मिलेगा, कबाड़ा ही नहीं। जीवन भर कहां दौड़ रहे हो, बाहर की ओर दौड़ोगे संसार दिखेगा, अंदर की ओर दौड़ोगे स्वयं दिखोगे। और जिसने स्वयं को देख लिया, उसने इस पूरे जगत को देख लिया। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को पहचान लिया। जिसने स्वयं को जाना, उसने भगवान को जाना। इसीलिए कहे हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जिसके पास 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, वो 6वीं खोलने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। जिसके पास भी, और विश्व का हर प्राणी, हर मनुष्य, हर प्राणी नहीं, हर मनुष्य अपनी 6ठी इंद्रियों को खोलने की सामर्थ्य रखता है। वह कुछ भी कर सकता है। आसमान में सीढ़ी लगाना हो ना, वो भी कर सकता है। चांद तारे को तोड़कर ला सकता है। इतनी सामर्थ्य है मनुष्य में। आगे विशेष बात करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।